सासू माँ से उम्मीद। शादी होकर आई तो सबकी तरह सीमा भी अपने मन में बहुत से सपने संजो कर लाई थी। मायके में सभी को लगता था कि सीमा अपने शांत स्वभाव और समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। शादी के कुछ समय तक तो वो सब ठीक रहा, परंतु सीमा की सास के बिगड़ती सेहत के कारण सारी जिम्मेदारी सीमा पर आ गई थी। अभी सीमा घर वालों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। फिर ये बोझ इसलिए क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना बाकी था। घर और घर वालों को तरीके बहुत ही अलग थे यहाँ काम करने के, जो कि समझने से ज़्यादा अपनाने में सीमा को मुश्किल हो रही थी। पापा जी कहते, ये अब से तुम्हारा घर है, खुल कर रहो, हंसो हंसाओ, जो मर्जी करो, बस सबकी भावनाओं और मान सम्मान का ध्यान रखना। फिर तो सीमा लग गई इस घर को तो वो पहले ही अपना मान चुकी थी। अब घर वालों को और उनके तरीकों को समझने की कोशिश कर रही थी। सीमा काम तो सब करती थी, परंतु उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसके तरीके सासू माँ को पसंद नहीं आ रहे। मम्मी जी, बैगन का भरता कैसे बनाऊं? जैसे तुझे आता है बना ले, इसमें मैं क्या बताऊं? मम्मी जी ने कहा। सीमा को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। ना तो सासू माँ अपना तरीका बताती थी, ना ही उन्हें सीमा का काम करने का तरीका पसंद आता था। खैर, सीमा ने अपने आप सब्जी बनाई और पापा जी और पतिदेव को धीरे धीरे सब पसंद आने लगा। सीमा को समझ आने लगा था कि उसके ससुराल में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व है। अपने मायके में तो वह निरर्थक रहती थी। कुछ ज़रूरी कामों के अलावा घर के या रसोई के काम में देरी से पुरुषों को कोई मतलब नहीं होता था, पर यहाँ तो हर चीज़ में पुरुषों का हस्तक्षेप होता था। सीमा ने अपने पति पंकज जी से जब इस बारे में बात की तो उसका भी यही जवाब था कि मम्मी जी से पूछो, अपने आप काम को सीखो, समझो और करो। अब सीमा कैसे बताए कि उसे मम्मी जी से ही सारी उम्मीद कि वही उसकी मदद करेंगी घर को और काम को समझने में, पर सीमा को तो हर छोटी बात पर सासू माँ से डांट पड़ती कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे में सीमा को साथ मिला अपने ससुर यानी कि पापा जी का। पापा जी सीमा को हर छोटी छोटी बात समझाते, हर बात का गहराई और उसका महत्व, जो कि सीमा को हैरत में डाल देते थे। खैर, सीमा धीरे धीरे सब समझने लगी ही थी कि उसे समझ आया सासू माँ को पापा जी और सीमा का दोस्त की तरह इतना खुलकर बात करना भी गवारा नहीं था। सासू माँ कुछ कहती नहीं थी, पर सासू माँ के व्यवहार से सीमा समझ गई थी। इसलिए सासू माँ की खुशी के लिए सीमा ने पापा जी से बात करना छोड़ दिया। सीमा ने वो सब कुछ करने की कोशिश की जिससे सासू माँ खुश रहे, सब ठीक रहता। खाना बनाने, खाना खिलाने, डस्टिंग, कपड़े धोने, यहाँ तक कि कपड़े तक तय करने का तरीका भी सीमा ने बदल डाला। पर फिर भी कोई ना कोई बात हो जाती और सीमा हार कर बैठ जाती। सीमा जानती थी कि सासू माँ दिल की बुरी नहीं है और उसका अच्छा ही चाहती है, पर उनका यही व्यवहार सीमा और उन्हें दूर कर रहा था। सीमा अब अपनी सासू माँ के आगे कुछ भी करने या बात करने में भी हिचकिचाने लगी। सीमा को हमेशा लगता कि नए नए घर में आने पर लड़की को थोड़ा प्यार या सहयोग की ज़रूरत होती है, जो उसे अपने नए घर और तौर तरीकों को समझने में मदद करते हैं। हालांकि पापा जी ने कोशिश की थी, पर सीमा ने यह उम्मीद अपनी सासू माँ से की थी और सीमा आज भी उसी उम्मीद में है।